घेरिए मत। नहीं घेरने की बात हाँ नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, समझाए समझाए क्या थे। मैं कह रहा हूँ कि उसके परिवार के लोग, दोनों परिवार जानता था, क्यों नहीं दोनों परिवार वालों ने रोका। तो जो जनता, जो लोग, जितने लोग थाने की तोड़फोड़ की हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान किए हैं, दरोगा पीटा गया है, सिपाही पीटे गए हैं, थाना तोड़ा गया है, गेट तोड़ा गया है, सब कुछ हुआ है, गाड़ी सत्यानाश की गई है। तो जो 200-250 लोग एकत्रित होकर के ये हंगामा किए, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये न्याय के संगत में आता है, कानून हाथ में नहीं ले सकते। क्या जाए, कप्तान साहब का बयान आ रहा है कि पुलिस के वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो कप्तान साहब इतने दमदार हैं, कुर्सी से सटे नहीं, कुर्सी से चिपके नहीं है, कुर्सी के प्यारे नहीं है, तो मुकदमा कायम करा दे। दोबारा नसीहत नहीं होगी कि कोई थाना तोड़फोड़ जाएगा। हम जब खुद नहीं सुरक्षित है तो हम दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे। पुलिस नाड़े से खोल के उतारा गया होगा तो भी तो पुलिस देखी, तभी तो उस जब उसकी फंदे को पर लटक सकता है तो वो अपने भी लटक सकता है। लेकिन देखिए, जब प्राण निकलता है तो हाथ पांव पीटता है आदमी। ऐसी बात नहीं है कि वो हाथ पांव नहीं पीटता है, चढ़ तो जाता है शान में आकर के, लेकिन हाथ पांव पीटता है। तो कहीं कहीं कुछ न कुछ इसमें पुलिस की घोर लापरवाही है। और आम जनमानस के लोग जो कित हुआ है, पुलिस ने रख रखाव में नहीं, थाने के बचाव में पुलिस घबरा जाती है। पुलिस पे मुकदमा कायम होना ही। मामा अभी शाम को बता रहे हैं खाना में लेके गया था, तो बोलते हैं कि खाना पहले खा लो तब हम उसको खिलाएंगे। हाँ, ये नियम के तहत आता है, नियम के तहत आता है। इसमें अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो मामा की बात को मैं बाइकाट नहीं कर रहा हूँ, जो भी है, लेकिन ये कटुक सत्य है कि घर से खाना कोई लावे तो उसमें नियम के तहत है कि पहले उसको खिलाया जाए या किसी कुत्ता को डाल दिया जाए। अगर जो 5 मिनट वेट किया जाए, अगर वो सही सलामत है तो इसके बाद उसको खाना दिया जाए। ये नियम के तहत है। लेकिन पुलिस की लापरवाही अभी है। ये सब लोग पैसा लेते हैं, एहसान नहीं करते हैं। क्यों किसी के घर का खाना ही खिलाया जाए? मेस में उनको बधाई भरी जाती है। हम लोग भी ताने में रहे हैं, बहुत ही सोच हैं। जितने मुलजिम बंद होते हैं 10-10 होते हैं, 15-15 होते हैं, 5-5, 20-20 होते हैं, तो मुलजिमों की डाइट भरी जाती है और वह पैसा इंचार्ज पेमेंट करते हैं। केवल पैसा वसूलने के लिए लोग हैं, पेमेंट करने के लिए नहीं है। उनकी डाइट मुलजिमों की अलग से भरी जाती है। मुलजिम की डाइट का पैसा आता है, क्यों आता है, कहाँ जाता है पैसा? तो इस तरह ये लापरवाहियाँ जो हैं, किसी के घर के खाने का आरोप ही नहीं लगना। थाने में पूर्ण रूप से आदेश कर देना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने घर से खाना नहीं खिलाएगा। जो वहाँ सिपाही दरोगा ऐसो जो मेस का खाना खा सकते हैं, एक मुलजिम जाएगा तो वो नहीं खाएगा। अपने घर देसी घी में डूबा रहता है। मेस में खाना चावल दाल रोटी सब्जी दोनों टाइम थानों की मेसों में बनती है, दोनों मीटिंग। ये नहीं कि परिवार की तरह एक टाइम कुछ बना, एक टाइम उसमें चावल दाल रोटी सब्जी नियमित बनना है। ठीक है, अगर मान लो फांसी लगा लिया, चाहे कुछ जैसे हो गए, तो फांसी डेड बॉडी परिजन को सौंपे नहीं, वहाँ पूरा हंगामा हो गया। क्या आप तो जानते हैं कि परिजन को सौंपना चाहिए डेड बॉडी ना? डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद दिए होंगे लोग ना? नहीं, रात को दिए ना। रात को जब पीएम हो गया तो दिए। सुबह देना चाहिए ना? नहीं, सुबह क्यों नहीं दिखाए? देखिए, वहाँ थाने में जब ऐसी घटना घटी होगी तो थाने के बचाव में पुलिस ले गई होगी, न कि कोई द्वेष की भावना से। थाने के बचाव में कि मेरा थाना फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, इतना थाने में कोई घटना होगी तो निश्चित थाना होपलेस हो जाएगा, पूरा थाना वहाँ होपलेस हो गया होगा। यह सही है। रह गई बात कि जो ये आपका कहना है वो भी कहीं से गलत नहीं कि आपके बातों को मैं काटूं कि यह नियम के तहत, नियम के तहत है कि पंचनामा होना चाहिए। तो पंचनामा 5 आदमी उसके परिवार को बुलाना चाहिए था। भले काफ़ी पुलिस फोर्स मंगा करके रख रखाव किए होते, थाने का बचाव किए होते, लेकिन पंचनामा भरना एक है। तो पंचनामा भरने के लिए 5 आदमी वहाँ आना चाहिए, तो वो 5 आदमी उसके परिवार से बुलाना चाहिए। ये नियम में है, ऐसी बात नहीं है कि एक बात और खुलासा आ रहा है दुर्गा जी की, बता रहे हैं कि लड़की का मैटर था, दोनों दयाद का मैटर था। लड़की बात करती थी और उसके परिजन मास्टर हैं, लड़की के पिताजी, और उसने उसे पैसा देकर मरवा दिए। ये भी बात उठ रही है। देखिए, असली मुद्दे पर तो अब आए हैं आप जी। जितना आक्रोश लोगों के अंदर है, यह आक्रोश उस दिन कहाँ था जब वो लड़की लड़के प्यार कर रहे थे। ये मामला कई बार थाने जा चुका है जी, और कह रहे हैं कि वो लड़का बनारस तैयारी कर रहा था और यहाँ आई लव यू कर रहा था। आई लव यू में मारा गया ना, आई लव यू के कारण ही मरा है। तो लड़की तो बता रहे हैं कि 2 बेर 3 बेर और लड़कों से भी पकड़ाई है, बात की है। लड़की शुद्ध आवारा हो चाहे कुछ भी हो, हम ये उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जी। एक कानूनी प्रक्रिया गलत है।
कानूनी प्रक्रिया यह गलत है कि केवल लड़कों के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत होता है, अगर लड़कियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चालू हो जाएगा उस दिन ये अपराध 90% तुरंत घट जाएगा। लेकिन इस पर सरकार और माननीय न्यायपालिका एकदम गौर नहीं कर रही है। केवल लड़कों के ऊपर मुकदमा कायम होता है, लड़कियों के ऊपर नहीं होता है। उस लड़की को भी अगर वो परिवार मांग करे कि उसको ऊपर भी मुकदमा, तो उस लड़की के ऊपर भी ज़बरदस्ती प्यार करने का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये नियम है। बता रहे कि फेसबुक से नंबर निकाल के लड़की चोरी चोरी बातें करती थी। फेसबुक से निकाली कि इंस्टाग्राम से निकाली, ये मानिए कि लड़का बात कर रहा था तभी ना वो फेसबुक से अगर नंबर निकाल। एक मिनट बात सुनिए, जल्दी जल्दी आप लाइव के होकर के जल्दी जल्दी बोल के हमको घेरिए मत। नहीं घेरने की बात हाँ नहीं, सुनिए समझाए क्या थी। मैं कह रहा हूँ कि उसके परिवार के लोग, दोनों परिवार जानता था, क्यों नहीं दोनों परिवार वालों ने रोका? दोनों परिवार के लोगों ने क्यों नहीं रोका? लड़की पर क्यों नहीं अंकुश लगा? अगर वो कह रहे हैं कि लड़की फोन करती थी तो लड़की फोन करती थी, हम फोन को काट देंगे, फोन को ब्लॉक कर देंगे, उसको उसके नंबर को ब्लॉक कर देंगे, कैसे उसका फ़ोन आएगा? कैसे आ सकता है? लड़के की इच्छा रही होगी तभी लड़की फ़ोन कर रही होगी, और लड़का उठा रहा होगा, बात कर रहा होगा, तभी ना बात होगी। अब वो कॉल डिटेल निकाला जाए कि कितने कितने मिनट तक बात हुई है और किसने किसने आउट गोइंग इनकमिंग में कितना कॉल है, क्लियर हो जाएगा ना जी। आप इसका तो समाधान आसान है, उनका निकाल दें और कॉल डिटेल निकलेगा तो कॉल डिटेल में आएगा कि कितनी बार फोन इसने किया है, कितनी बार फोन उसने किया है और कितने मिनट बात हुई है। ठीक है, आप लड़के की दोषी मान रहे हैं तो बता रहे हैं हम लड़के को दोषी नहीं मान रहे हैं। पहले लड़की दो तीन अरे यार, हम लड़के को दोषी नहीं मान रहे हैं, हम लड़के लड़की दोनों को दोषी मान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तभी ना कोई मुझसे बात करेगा, हम नहीं बात करने को तो कैसे बात कर लेगा? एक बार टपट के गरिया देंगे, उसके बाप से ले जा करके कह देंगे। थाने में कंप्लेंट कितनी बार लड़के वालों ने किया? देखिए ये सब प्रक्रियाएं मत कहिए, ये सब चीज़ें, ये लड़कियां लड़कों से ज़्यादा करप्टेड हैं, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, दोनों एक ही जाति के थे? दोनों एक जात के नहीं होते तो थाने अब तक तो पूरा सरकार हिल गई होती। वो तो सौभाग्य है कि दोनों एक जात के हैं, दोनों एससी समाज के हैं। यही ना आपका कहना है कि दोनों दलित समाज के हैं? तो दोनों दलित के नहीं होते तो अब तक अखिलेश का और जोगी जी का पलड़ा हिल गया होता। अब तक लोग क्या से क्या करते। यहाँ तो मामला केवल दलित समाज का है, न तो अब तक जो है वहाँ चंद्रशेखर रावण भी आ गए होते अब तक। हाँ एकदम गारंटेड आए होते। अखिलेश जी भी हिलते, इधर जोगी जी भी दहाड़े जाते। लेकिन वहाँ तो मामला दलित का है तो ये लोग उतने कर रहे हैं। देखिए वहाँ की क्रिया जो हुई है, पुलिस की घोर लापरवाही है। पुलिस के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई होना चाहिए। बता रहे हैं कि मतलब सस्पेंड कर दिए गए हैं लोग, सस्पेंड कर दिए जाएं, जेल भेज दिए जाएं, इसलिए कि उनकी लापरवाही तो उनको दंड मिले। लेकिन जो थाना जलाया गया है और जितने लोग वहाँ के इन्वॉल्व हैं, कम से कम जितने लोग वहाँ भीड़ एकत्रित किए हैं, एक एक को पुलिस अधीक्षक महोदय का मुकदमा पुलिस वालों के विरुद्ध कायम करा रहे हैं। तो जो जनता, जो लोग, जितने लोग थाने की तोड़फोड़ किए हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ किए, सरकारी संपत्ति को नुकसान किए हैं, दरोगा पीटा गया है, सिपाही पीटे गए हैं, थाना तोड़ा गया है, गेट तोड़ा गया है, सब कुछ हुआ है, गाड़ी सत्यानाश की गई है। तो 200-250 लोग एकत्रित होकर के ये हंगामा किए, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये न्याय के संगत में आता है। कानून हाथ में नहीं ले सकते, कानून किसी का माँ बाप नहीं है, कानून सबके लिए बना है। तो कानूनी प्रक्रिया से वो लोग लाश लेकर के थाने गेट पर बैठ जाते और गेट पर मांग करते कि इसको को सस्पेंड किया जाए, इसको मुकदमा पर किया जाए, पुलिस वालों के किया जाए। ये तो प्रक्रिया में आता है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है कि तोड़फोड़ करने की आक्रोश में आकर वो तुरंत फांसी, पेशाब किया होगा, रस्सी बांधा होगा, रस्सी से लटका होगा, तो 5-10 मिनट समय लगा होगा ना। पेशाब करने में मात्र 2 मिनट, 1 मिनट लगेगा, 3 मिनट जी, कि पेशाब करने में 20 मिनट लगेगा। तो उतना समय लोग कहाँ सोए थे कि नहीं देखे? पुलिस की घोर लापरवाही है, पुलिस एकदम घोर लापरवाही। मैं पुलिस ने बताया कि मेरे लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और मैंने थाने पर भेजा मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। ये 30 की घटना बता रहे हैं। तो 30 को जब वो भेजे तो इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और 31 को सुबह में वो मर ही गया है। आत्महत्या कर लेना चाहिए कि मेरी लड़की मेरे बस में नहीं है।
देखिए, जो सच्चाई है उस सच्चाई पे हमसे बात करेंगे, सच्चाई की बात कर सकता हूँ। मैंने बताया कि मेरे लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और मैंने थाने पर भेजा मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। ये 30 की घटना बता रहे हैं, तो 30 को जब वो भेजे तो इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और 31 को सुबह में वो मर ही गया है। तो इसका मतलब कि 31 को सुबह अगर मरा है तो ऐसी घटनाएं में सम्मिलित नहीं माना जाएगा। नहीं, बता रहे हैं कि 3 दिन में नहीं, हम 3 दिन नहीं 5 दिन में मान लिया, मौखिक ही कहना है तो 5 दिन नहीं 7 दिन कहेंगे तो उसको तो मानना ही ना है। घर वाले तो झूठ बोलेंगे नहीं। घर वाले झूठ क्यों नहीं बोल सकते हैं? पुलिस भी तो अभी ये भी कहिए कि पुलिस वाले झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ना कोई झूठ तो बोल रहा है, चाहे पुलिस पक्ष झूठ बोल रहा हो चाहे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। एक का तो झूठ ही है। ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन से लाया चाहे 1 दिन से लाए। ये बताइए कि उसमें बता रहे हैं कि उस फांसी अपने से लगाते, उसमें सुविधा सबको बेल्ट भी निकलवा लेते हैं, घड़ी निकलवा लेते हैं, करधन भी तोड़ देते हैं, तो वो कैसे फांसी लगा लिया? देखिए, वहाँ बेल्ट निकलवा लेते हैं जो लोअर में, अब जो नए लोअर आ रहे हैं, लोअर में इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ आ रही हैं कि उस रस्सी में फंदा लटक सकता है। ये लोग अगर जो तर्क लगाते हैं तो लोअर में मोटी मोटी अंगुली इतना मोटी मोटी रस्सी डाल करके लोअर बना रहे हैं, तो उस लोअर के रस्सी से, लेकिन यहाँ वो लोअर के फंदे से मरा कि उसको लटकाया गया। हम इस पर टिप्पणी मत कीजिए। टिप्पणी कीजिए ये कि पुलिस की लापरवाही है, पुलिस दोषी है, इसलिए कि जहां एक मुलजिम को आप रखा नहीं पाए, मुलजिम को देख रेख नहीं कर पाए, मुलजिम जा करके उसमें फांसी के फंदे पर लटक गया, मुलजिम पेशाब करने गया तो को 2 मिनट 3 मिनट के बाद उनका कितनी उस थाने की लापरवाही वहाँ पहरा की होगी, मुंशी दीवान की होगी या अन्य लोगों की होगी कि वहाँ जा कर के ये ना देखे कि मुलजिम अब तक कितनी देर, वो तुरंत फांसी पेशाब किया होगा, रस्सी बांधा होगा, रस्सी से लटका होगा, तो 5-10 मिनट समय लगा होगा ना। पेशाब करने में मात्र 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, 3 मिनट जी, कि पेशाब करने में 20 मिनट लगेगा। तो उतना समय लोग कहाँ सोए थे कि तो नहीं देखे? पुलिस की घोर लापरवाही है, पुलिस एकदम घोर लापरवाही। मैं पुलिस में नौकरी किया हूँ, इसका मतलब मैं नौकरी किया हूँ तब मैं कर्मठता से नौकरी किया हूँ। मुलजिम के साथ कोई बर्ताव नहीं किया जाता था। अब की पीढ़ी देखते हैं कि मुलजिम को, हम लोग कचहरी वचहरी में जाते हैं तो मुलजिम को ले करके और दुकानों पर बैठ करके उसके साथ चाय नाश्ता करते हैं एकदम करते हैं जी। हम लोग किसी मुलजिम की चाय नहीं पीते थे, अपनी चाय पीते थे, उसको भी पिला देते थे जी। तो हम ये लापरवाही पुलिस की वहाँ है। अगर निश्चित रूप से वहाँ अगर वो मुलजिम उतना देर तक उसमें पड़ा था तो आखिरकार पुलिस ने क्या कर रही थी? क्यों नहीं देखे लोग? फांसी में फंदा अपनी, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए फांसी लगाया हो, हम इसको सही मान ले रहे हैं, पुलिस की बात को सही मान ले रहे हैं जी। तो उसको लगाया हो तो लगाया होगा तो उसको अपने लोअर से उस रस्सी को निकाला होगा, अपनी गर्दन में बांधा होगा। उसमें व्यवस्था कहाँ होती है? जैसे रस्सी बांध लेते हैं आपकी कि मतलब इसमें गर्दन फंसा लेता है। ये लोग पहले लापरवाही के हवालात में जो रहता है उसमें किसी प्रकार का बांधने का सिस्टम नहीं होता कि कोई लटक सकता। हवालात में तो ये है, लेकिन उसको अगर जो शौचालय बने हैं पेशाब करिए उसमें ये व्यवस्था होगी कि उसमें ये हो सकता है। इसलिए कि उसमें मुलजिम को तो रहना नहीं कि मुलजिम की दृष्टि से बना है, वो तो आम लोगों की दृष्टि से बना है, पुलिस के कर्मचारियों के लिए बना है। तो उसमें ऊपर चढ़ने उतरने का सिस्टम होगा, तो वहाँ के तो जांच होगी, कोई आईओ जांच करेगा तो उसको देखेगा ना कि कैसे चढ़ा होगा, कैसे लटका होगा, ये तो वहाँ आएगा ना। उसका तो कैमरा होगा। हाँ, उसमें कैमरा क्यों होगा? बाहर होगा ना। बाहर होगा तो अंदर का नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी ये तो अनुभव हो ही जाएगा कि जैसा कि कोई औरत अगर जो या मर्द फांसी लगाता है तो हाँ पुलिस जरूर देखती है कि वहाँ जब फांसी लगा तो उसमें रस्सी बांधने के लिए कुछ था कि नहीं था, तो कुर्सी या कुछ भी रहता है और पैर से ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं या कुछ न कुछ वहाँ उनका रहता है। तो उसी तरह से वहाँ भी कुछ तो सिस्टम उसका होना चाहिए। तो ये पुलिस की लापरवाही है। अगर देखिए ये लोग कह रहे हैं कि नाड़े में कैसे लटक सकता है, तो अगर पुलिस नाड़े से खोल के उतारा गया होगा तो भी तो पुलिस देखी तभी तो जब उसकी फंदे को पर लटक सकता है तो वो अपने भी लटक सकता है। लेकिन देखिए जब प्राण निकलता है तो हाथ पांव पीटता है आदमी। ऐसी बात नहीं है कि वो हाथ पांव नहीं पीटता है, चढ़ तो जाता है शान में आकर के, लेकिन हाथ पांव पीटता है। तो कहीं कहीं कुछ न कुछ इसमें पुलिस की घोर लापरवाही है। और आम जनमानस के लोग जो
कित हुआ है, पुलिस ने रख रखाव में नहीं, थाने के बचाव में पुलिस घबरा जाती है, पुलिस पे मुकदमा कायम होना उसके ही। मामा अभी शाम को बता रहे हैं खाना में लेके गया था, तो बोलते हैं कि खाना पहले खा लो तब हम उसको खिलाएंगे। हाँ, ये नियम के तहत आता है, जी। नियम के तहत आता है। इसमें अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो मामा की बात को मैं बाइकाट नहीं कर रहा हूँ, जो भी है, लेकिन ये कटुक सत्य है कि घर से खाना कोई लावे तो उसमें नियम के तहत है कि पहले उसको खिलाया जाए या किसी कुत्ता को डाल दिया जाए, अगर जो 5 मिनट वेट किया जाए, अगर वो सही सलामत है तो इसके बाद उसको खाना दिया जाए, ये नियम के तहत है। लेकिन पुलिस की लापरवाही अभी है, ये सब लोग पैसा लेते हैं, एहसान नहीं करते हैं। क्यों किसी के घर का खाना ही खिलाया जाए? मेस में उनको बधाई भरी जाती है, हम लोग भी ताने में रहे हैं, बहुत ही सोच हैं। जितने मुलजिम बंद होते हैं 10-10 होते हैं, 15-15 होते हैं, 5-5, 20-20 होते हैं, तो मुलजिमों की डाइट भरी जाती है और वो पैसा इंचार्ज पेमेंट करते हैं। केवल पैसा वसूलने के लिए लोग हैं, पेमेंट करने के लिए नहीं है। उनकी डाइट मुलजिमों की अलग से भरी जाती है। मुलजिम की डाइट का पैसा आता है, क्यों आता है, कहाँ जाता है पैसा? तो इस तरह ये लापरवाहियाँ जो हैं, किसी के घर के खाने का आरोप ही नहीं लगना, थाने में पूर्ण रूप से आदेश कर देना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने घर से खाना नहीं खिलाएगा। जो वहाँ सिपाही दरोगा ऐसो जो वो मेस का खाना खा सकते हैं, और एक मुलजिम जाएगा तो वो नहीं खाएगा, अपने घर देसी घी में डूबा रहता है। मेस में खाना चावल दाल रोटी सब्जी दोनों टाइम थानों की मेसों में बनती है, दोनों मीटिंग। ये नहीं कि परिवार की तरह एक टाइम कुछ बना, एक टाइम उसमें चावल दाल रोटी सब्जी नियमित बनना है। ठीक है, अगर मान लो फांसी लगा लिया, चाहे कुछ जैसे हो गए, तो फांसी डेड बॉडी परिजन को सौंपे नहीं, वहाँ पूरा हंगामा हो गया। क्या आप तो जानते हैं कि परिजन को सौंपना चाहिए डेड बॉडी ना? डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद दिए होंगे लोग ना? नहीं, रात को दिए ना, रात को जब पीएम हो गया तो दिए। सुबह देना चाहिए ना? नहीं, सुबह क्यों नहीं दिखाए? देखिए, वहाँ थाने में जब ऐसी घटना घटी होगी तो थाने के बचाव में पुलिस ले गई होगी, न कि कोई द्वेष की भावना से। थाने के बचाव में कि मेरा थाना फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, इतना थाने में कोई घटना होगी तो निश्चित थाना होपलेस हो जाएगा, पूरा थाना वहाँ होपलेस हो गया होगा। यह सही है। रह गई बात कि जो ये आपका कहना है वो भी कहीं से गलत नहीं कि आपके बातों को मैं काटूं कि यह नियम के तहत, नियम के तहत है कि पंचनामा होना चाहिए। तो पंचनामा 5 आदमी उसके परिवार को बुलाना चाहिए था। भले काफ़ी पुलिस फोर्स मंगा करके रख रखाव किए होते, थाने का बचाव किए होते, लेकिन पंचनामा भरना एक है, तो पंचनामा भरने के लिए 5 आदमी वहाँ आना चाहिए, तो 5 आदमी उसके परिवार से बुलाना चाहिए, ये नियम में है। ऐसी बात नहीं है कि एक बात और खुलासा आ रही है दुर्गा जी की, बता रहे हैं कि लड़की का मैटर था, दोनों दयाद का मैटर था। लड़की बात करती थी और उसके परिजन मास्टर हैं, लड़की के पिताजी, और उसने उसे पैसा देकर मरवा दिए, ये भी बात उठ रही है। देखिए, असली मुद्दे पर तो अब आए हैं आप जी। जितना आक्रोश लोगों के अंदर है, यह आक्रोश उस दिन कहाँ था जब वो लड़की लड़के प्यार कर रहे थे। ये मामला कई बार थाने जा चुका है जी, और कह रहे हैं कि वो लड़का बनारस तैयारी कर रहा था और यहाँ आई लव यू कर रहा था। आई लव यू में मारा गया ना, आई लव यू के कारण ही मारा है। तो लड़की तो बता रहे हैं कि 2 बार 3 बार और लड़कों से भी पकड़ाई है, बात की है। लड़की शुद्ध आवारा हो चाहे कुछ भी हो, हम ये उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जी। एक कानूनी प्रक्रिया गलत है। कानूनी प्रक्रिया यह गलत है कि केवल लड़कों के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत होता है, अगर लड़कियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चालू हो जाएगा उस दिन ये अपराध 90% तुरंत घट जाएगा। लेकिन इस पर सरकार और माननीय न्यायपालिका एकदम गौर नहीं कर रही है। केवल लड़कों के ऊपर मुकदमा कायम होता है, लड़कियों के ऊपर नहीं होता है। उस लड़की को भी अगर वो परिवार मांग करे कि उसको ऊपर भी मुकदमा, तो उस लड़की के ऊपर भी ज़बरदस्ती प्यार करने का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, ये नियम में। बता रहे कि फेसबुक से नंबर निकाल के लड़की चोरी चोरी बातें करती थी। फेसबुक से निकाली कि इंस्टाग्राम से निकाली, ये मानिए कि लड़का बात कर रहा था तभी ना वो फेसबुक से अगर नंबर निकाल। 1 मिनट बात सुनिए, जल्दी जल्दी आप लाइव के होकर के जल्दी जल्दी बोल के हमको घेरिए मत। नहीं घेरने की बात हाँ नहीं, सुनिए समझाए क्या थी। मैं कह रहा हूँ कि उसके परिवार के लोग, दोनों परिवार जानता था, क्यों नहीं दोनों परिवार वालों ने रोका? दोनों परिवार के लोगों ने क्यों नहीं रोका? लड़की पर क्यों नहीं अंकुश लगा? अगर वो कह रहे हैं कि लड़की फोन करती थी तो लड़की फोन करती थी, हम फोन को काट देंगे, फोन को ब्लॉक कर देंगे, उसको उसके नंबर को ब्लॉक कर देंगे, कैसे उसका फ़ोन आएगा? कैसे आ सकता है?
लड़के की इच्छा रही होगी तभी लड़की फ़ोन कर रही होगी और लड़का उठा रहा होगा, बात कर रहा होगा, तभी ना बात होगी। अब वो कॉल डिटेल निकाला जाए कि कितने कितने मिनट तक बात हुई है और किसने किसने आउट गोइंग इनकमिंग में कितना कॉल है, क्लियर हो जाएगा ना जी। आप। इसका तो समाधान आसान है, उनका निकाल दें और कॉल डिटेल निकलेगा तो कॉल डिटेल में आएगा कि कितनी बार फोन इसने किया है, कितनी बार फोन उसने किया है और कितने मिनट बात हुई है। ठीक है, आप लड़के की दोषी मान रहे हैं तो बता रहे हैं लड़के को दोषी नहीं मान रहे हैं। पहले लड़की दो तीन लड़के अरे यार और चक्कर हम डाली लड़के को दोषी नहीं मान रहे हैं, हम लड़के लड़की दोनों को दोषी मान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तभी ना कोई मुझसे बात करेगा, हम नहीं बात करने को तो कैसे बात कर लेगा। एक बार टपट के गरिया देंगे, उसके बाप से ले जा करके कह देंगे। थाने में कंप्लेंट कितनी बार लड़के वालों ने किया। देखिए ये सब प्रक्रियाएं मत कहिए, ये सब चीज़ें, ये लड़कियां लड़कों से ज़्यादा करप्टेड हैं, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, दोनों एक ही जाति के थे? दोनों एक जात के नहीं होते तो थाने अब तक तो पूरा सरकार हिल गई होती। वो तो सौभाग्य है कि दोनों एक जात के हैं, दोनों एससी समाज के हैं। यही ना आपका कहना है कि दोनों दलित समाज के हैं, तो दोनों दलित के नहीं होते तो अब तक अखिलेश का और जोगी जी का पलड़ा हिल गया होता। अब तक लोग क्या से क्या करते। यहाँ तो मामला केवल दलित समाज का है, न तो अब तक जो है वहाँ चंद्रशेखर रावण भी आ गए होते अब तक। हाँ एकदम गारंटेड आए होते। अखिलेश जी भी हिलते, इधर जोगी जी भी दहाड़े जाते। लेकिन वहाँ तो मामला दलित का है तो ये लोग उतने कर रहे हैं। देखिए वहाँ की क्रिया जो हुई है, पुलिस की घोर लापरवाही है। पुलिस के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई होना चाहिए। बता रहे हैं कि मतलब सस्पेंड कर दिए गए हैं लोग, सस्पेंड कर दिए जाएं, जेल भेज दिए जाएं, इसलिए कि उनकी लापरवाही तो उनको दंड मिले। लेकिन जो थाना जलाया गया है और जितने लोग वहाँ के इन्वॉल्व हैं, कम से कम जितने लोग वहाँ भीड़ एकत्रित किए हैं, एक एक को पुलिस अधीक्षक महोदय का मुकदमा पुलिस वालों के विरुद्ध कायम करा रहे हैं। तो जो जनता, जो लोग, जितने लोग थाने की तोड़फोड़ किए हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ किए, सरकारी संपत्ति को नुकसान किए हैं, दरोगा पीटा गया है, सिपाही पीटे गए हैं, थाना तोड़ा गया है, गेट तोड़ा गया है, सब कुछ हुआ है, गाड़ी सत्यानाश की गई है। तो 200-250 लोग एकत्रित होकर के ये हंगामा किए, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये न्याय के संगत में आता है। कानून हाथ में नहीं ले सकते, कानून किसी का माँ बाप नहीं है, कानून सबके लिए बना है। तो कानूनी प्रक्रिया से वो लोग लाश लेकर के थाने गेट पर बैठ जाते और गेट पर मांग करते कि इसो को सस्पेंड किया जाए, इसो को विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए, पुलिस वालों के किया जाए। ये तो प्रक्रिया में आता है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है कि तोड़फोड़ करने की। आक्रोश में आकर के तोड़फोड़ कर रहे थे। आक्रोश में हम लोगों ने सवाल किया तो बोले जिसका लड़का चला गया, लड़का कहाँ से आएगा? जिसका लड़का, जिसकी लड़की की इज्जत चली गई, उसका क्या होगा? यह सवाल उनसे मैं पूछूं, ये क्या होगा? तो वहाँ कहीं न कहीं से दोषी लड़का जितना है उतना लड़की भी है। अब पुलिस दोषी है कि पुलिस की घोर लापरवाही है, इसमें कहीं से शक नहीं है, कहीं से लेकिन नहीं है। ये मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूँ। भले कोई कहेगा कि पुलिस में होकर के पुलिस का पक्ष रख रहे हो, लेकिन हम दोनों का पक्ष। पुलिस की घोर लापरवाही है और आज की पीढ़ी जो पुलिस की है ये बिल्कुल लापरवाहों में लापरवाह हो चुकी है, जिसका परिणाम हो रहा है कि आए दिन मुकदमा भी हो रहा है, आए दिन ये खुद अपने आत्महत्या करके मार रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो तोड़फोड़ किए हैं पूरे सबके ऊपर FIR हो? एकदम FIR होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया से एकदम होना चाहिए। पुलिस को, अगर जो पुलिस इनकी मांग पूरी हो कि पुलिस वालों को मुकदमा पंजीकृत किया जाए। कप्तान साहब का बयान आ रहा है कि पुलिस के वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो कप्तान साहब इतने दमदार हैं, कुर्सी से सटे नहीं, कुर्सी से चिपके नहीं है, कुर्सी के प्यारे नहीं है, तो मुकदमा कायम करा दे। दोबारा नसीहत नहीं होगी कि कोई थाना तोड़फोड़ जाएगा। हम जब खुद नहीं सुरक्षित है तो हम दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे? जी बोलिए। अगर जो हाँ, जब पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं हो, ठीक है पुलिस का दोष है, हम ये तो एकदम इसके पक्षधर नहीं है। पुलिस की लापरवाही भी है, दोष भी है, मारी हो या ना मारी हो, मारा है या सही है, मारा है ना, ये गलत नहीं ना है। तो उसमें पुलिस की लापरवाही, पुलिस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो, लेकिन साथ साथ जितने लोगों ने तोड़फोड़ किया है सारे लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये न्याय के तहत है। देखिए दोस्तों, दरोगा जी कह रहे हैं कि जितने लोग तोड़फोड़ किए हैं सब पर FIR होना चाहिए, और जितने भी लड़के इतने हरकत किए हैं, मगर जिसका लड़का चला गया और जिसका क्या बोलते हैं, पूरे समाज का लोग कहते हैं इकलौता लड़का था उस माँ का, अब तो लड़का दोबारा आएगा नहीं। और दोनों पार्टी को बुला कर दरोगा जी को समझा देना चाहिए, मैटर सॉल्व करा देना चाहिए। अब बता रहे हैं कि 3 दिन रख के जेल में, और पर्चन लगा रहे हैं कि
दरोगा साहब मार डाले, पुलिस देखिए, वाले मार जब डाले। कानूनी प्रक्रिया के तहत है कि कोई भी लड़की मुकदमा पंजीकृत हो तो पुलिस मुकदमा पंजीकृत करे, एक पूर्ण रूप से है। इस पर सरकार का भी दबाव है, हमारे माननीय जोगी जी का जीरो टैलेंट भी है कि तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जेल भेजा जाए। तो उसमें पुलिस क्या समझौता कराएगी? समझौता कराएगी तो कहेंगे लोग के लड़के वालों से पैसा लेकर के समझौता करा दिए। पुलिस को कहीं से फुर्सत नहीं है। रह गई सवाल कि देखिए, किसी का लड़का मरा है और किसी की लड़की की मर्यादा की बात है, वो मास्टर जाकर के खुद साला आत्महत्या कर लेता कि जो मामला 3 महीने चल रहा, फिर भी उसकी लड़की मान नहीं रही थी। ये मामला काफ़ी दिनों से चला था थाने में